love, partnership, soulmate. Most of us spend a large chunk of our life searching for the one. And what if we get the one? How would we decide कि हाँ ये जो है यही वो बंदा है जिसके साथ हम हमारी rest of the life spend कर सकते हैं? You know, compatibility does not guarantee longevity of any relationship. But yes, studies have shown कि अगर आप और आपके पार्टनर कंपेटेबल हो तो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक क्वालिटी वाला होगा, एक सेटिस्फेक्शन वाला होगा. The more compatible you and your partner are, you both are more likely to be happier in your relationship. Now, we all have a, dream partner. एक इमेज होती है ड्रीम पार्टनर की कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ये क्वालिटीज चाहिए. बट जनरली वी डोंट गेट व्हाट वी वांट और बहुत बार हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, एडजस्ट करना सीख जाते हैं. अब आपके और आपके पार्टनर में नॉर्मल डिफरेंसेस है या आप दोनों इनकम्पेटेबल हो, ये कैसे पता चलेगा, राइट? तो उसके लिए मैं आपको 7 ऐसे टेल साइंस देती हूँ, बताती हूँ, जिससे आप ये असेस कर पाओगे कि आप और आपके जो सिग्निफिकेंट अदर है वो कंपेटेबल है या नहीं है. फर्स्ट वन इज यू डोंट गेट ईच अदर. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है. अच्छा, सोचना और फील करना तो ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं वो भी सामने वाला समझ नहीं पाता. तो ये तो सबसे पहला आपको साइन है कि भाई दूर हो जाओ, वहीं ख़त्म कर दो सब. क्योंकि आप और आपके पार्टनर के बीच में एटलीस्ट कम्युनिकेशन गैप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक कि वो आपके वॉइस में जो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है वो समझ जाए, आपके जो नॉन वर्बल क्लूज है वो समझ जाए. ठीक है, मतलब आप एटलीस्ट एक दूसरे को सिंक कर पाओ. अदरवाइज वॉट, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन ही रह जाएगा आपके रिलेशनशिप में. तो अगर आपको लगता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या फील कर रहा है, आप वो समझ नहीं कर पा रहे हो, आपको वो सारी चीज़ें प्रोसेस करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन. बैक ऑफ, पीछे हो जाओ. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ यू आर टू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. देखो वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि हम अपोजिट जेंडर से अलग अलग है, मैन एंड वुमेन आर वेरी डिफरेंट. बट यू नो वी बोथ शुड हैव समथिंग इन कॉमन. अगर हम बिल्कुल अपोजिट है, सारी चीज़ें हमारी अलग है, तो वो एक अच्छा कपल नहीं बन पाएगा. आपके अंदर देखो, मैं ये नहीं कहती कि यू शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन. यू शुड हैव ऑल द योर हॉबी, ऑल योर हॉबीज़, द मूवीज़ यू वॉच, द म्यूजिक यू लिसन, सब सेम हो. नो, but there should be something similar between both of you, like your nature, your behavior. कुछ तो similar होना चाहिए, मतलब कोई एक common point of interest होना चाहिए. अगर ये नहीं है तो भी एक indication है कि you both are not compatible to each other. Now the third thing is you try to change each other, not grow or learn from each other. देखो जनरली एक आइडियल कपल क्या होगा, सब में डिफरेंसेस होते हैं, सब में डिसिमिलैरिटीज़ होती है, बट वी शुड लर्न टू एक्सेप्ट द पर्सन द वे ही और शी इज़. और देखो ये, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो ये मेरी चॉइस है कि मुझे चेंज होना है या नहीं होना है. मेरे ऊपर ये फोर्सिबली एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए. मैं सिर्फ इसलिए खुद को चेंज करूँ जस्ट बिकॉज माई सिग्निफिकेंट अदर वॉन्ट्स मी टू चेंज. नो, दिस इज़ अ बिग नो. yes, I will change for the person for whom I have feelings, I have respect, या फिर जिसके लिए मैं चेंज होना चाहूँगी. कोई भी रैंडमली आके मुझसे बोले कि यू हैव टू चेंज दिस दिस दिस, आई कैन नॉट चेंज. तो देखो, अगर आपको सिर्फ इसलिए चेंज होना पड़ रहा है क्योंकि आपका पार्टनर चाहता है, समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर, रिस्पेक्ट देयर डिसीजंस, बट every time you have to compromise, you have to change just because your partner wants. This is also indication that you both are not compatible, so back off in such situation also. Or the fourth one is there is constant or high frequency arguing. So it is absolutely normal and healthy to have fights in a relationship. लड़ाइयाँ होनी चाहिए, लड़ाई होने से आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि आप कॉन्स्टेंटली लड़ ही बस रहे हो. आपके बीच में हर छोटी छोटी बात में बहस हो रही है, यू आर हैविंग आर्ग्यूमेंट्स ओवर एवरी टाइनीस्ट थिंग. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. आप अगर ये नोटिस कर रहे हो कि आप और आपके पार्टनर हर बात पे आर्ग्यू कर रहे हो, हर बात पे डिसएग्री कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. जस्ट दिस इज़ अ साइन दैट यू बोथ आर नॉट कंपैटिबल टू ईच अदर. नेक्स्ट वन इज़ यू अटेंड पीस बाय अवॉइडिंग ऑल द प्रॉब्लम्स. देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप अपने सिग्निफिकेंट अदर को शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसके आपकी लाइफ में होने का क्या वैल्यू है, क्या मतलब है.
यू नो ओपन कम्युनिकेशन शुड बी देयर। आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप उससे सारी चीज़ें शेयर कर पाओ, ना कि आपको छुपाना पड़े। सोचो उस पार्टनर का क्या मतलब, वो आपके पास में बैठा है बट आप अपने मन की बात ही उससे नहीं बोल पा रहे हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, अपनी सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि यू बोथ आर नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर, यू बोथ आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। द सिक्स्थ पॉइंट इज योर सोशलाइजिंग इज आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीवन एल्स। जनरली ऐसा होता है ना कि अगर कोई कपल है तो सिर्फ वो दोनों ही हर जगह जाएंगे, डिनर डेट पे जा रहे हैं, मूवी डेट पे जा रहे हैं, ठीक है कपल है जा रहे हैं डेट पे, दैट इज़ फाइन, बट हर जगह वो अकेले ही जा रहे हैं। जैसे मान लो लड़की के कोई फ्रेंड्स है तो लड़का उनको नहीं जा रहा है, उनसे मिलना नहीं चाह रहा है, लड़के के कोई दोस्त है तो लड़की उनसे मिलना नहीं चाह रही, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड इंडिकेशन। सोशलाइजिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी रिलेशनशिप। अगर मान लो लड़की के फ्रेंड्स है तो लड़के लड़के भी उनसे इंटरेक्ट करे, उनसे दोस्ती करे, लड़के के कोई दोस्त है तो लड़की को भी उनसे मिलना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। मतलब आपको एक ग्रुप बनाना चाहिए। अगर आप कोई ग्रुप नहीं बना पा रहे हो, आप सिर्फ दोनों ही हर जगह घूम रहे हो, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फैमिली ऑफ योर पार्टनर, मतलब आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो उसकी फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ सोशलाइजिंग। मैं मेरे ग्रुप में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकूँ, मैं उसके ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट यू शुड कंसिडर, राइट। नाउ द लास्ट वन इज़ यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू देम। देखो अगर आपका इनिशियल फेज का रिलेशनशिप है और आपको लग रहा है कि आप अपने सिग्निफिकेंट अदर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तो भाई तुरंत हट जाओ। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आप अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो फिर भी आप अपने रिलेशनशिप को फर्दर कैरी कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, तो आप सबको पता है उसका क्या रिजल्ट होता है। यू ऑल नो वेरी वेल कि उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल होंगे, आपके बाहर अफेयर होंगे, आप बाहर वो बंदा ढूंढोगे जो आपको चाहिए, जिससे आप अट्रैक्ट हो रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, तुरंत ख़त्म करो। डोंट कैरी दिस रिलेशनशिप फर्दर। एंड एट लास्ट आई वुड से देयर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें आपको टाइम देना होता है, डेडिकेशन देना होता है, एफर्ट देना होता है। नाउ वॉट मैटर्स इज आप किसके लिए ये सब कर सकते हो। चूज़ द वन फॉर हुम यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, जिसको आप टाइम दे सको, जिस रिलेशनशिप में आप एफर्ट डाल सको, जिसमें आप डेडिकेशन के साथ रह सको। तो आप किसके लिए ये सब कर सकते हो, चूज़ दैट पर्सन। ओके, I hope you enjoyed the video and learned something about yourself and others. If so, please like, share and subscribe to get more such videos, more such contents. Thank you.